हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर। और हमारा सेकंड चैप्टर क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, इसकी क्या है, कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। ठीक है, मीन्स जो हम क्लासिफिकेशन का सिस्टम आज पढ़ते हैं, उससे पहले भी बहुत सारे सिस्टम आए हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एरिस्टोटल ने क्या किया, एरिस्टोटल ने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, दो किंगडम में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और वो जो दो किंगडम में उन्होंने डिवाइड किया, उनका नाम क्या रखा? किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, अब उसने प्लांट्स को फर्दर डिवाइड किया थ्री ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ठीक है, ट्रीज बोला, जिनकी हाइट सबसे ज्यादा है उन्हें क्या बोल दिया? ट्रीज। ठीक है, जो हाइट में थोड़े इससे छोटे उन्हें बोला श्रब। ठीक है, और जो सबसे छोटे प्लांट्स होते हैं उन्हें बोला हर्ब। ठीक है, और एनिमल्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया, हर्बीवोरस, ठीक है, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। इसके बाद नेक्स्ट जो काम किया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए, वो क्या किसने? लीनियस ने। ओके, लीनियस ने भी क्या किया? टू किंगडम्स में डिवाइड किया। ठीक है, लेकिन इनकी और इनकी क्लासिफिकेशन में क्या डिफरेंस था कि इन्होंने केवल कुछ ही करेक्टर को ध्यान में रख के क्या किया? कैटेगराइज किया। किसको? लिविंग ऑर्गेनिज्म को। जबकि लीनियस ने जितने भी नेचुरल करेक्टरिस्टिक प्रेजेंट हैं उन सबको कंसीडर करके क्लासीफाई किया। ठीक है, दो किंगडम में डिवाइड किया, मीन्स टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम गिवन बाय लीनियस। ठीक है, और ये जो दो किंगडम है वो क्या है? किंगडम प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है, इसके बाद हैकल ने क्या किया? थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। ओके, और एक न्यू किंगडम को ऐड करके, दैट इज प्रोटिस्टा। ठीक है, अब किसने दिया? कॉपलैंड ने। और कॉपलैंड ने क्या दिया? फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। और एक न्यू किंगडम ऐड किया, दैट इज मोनेरा। इसके बाद जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम दिया है वो किसने दिया? आर.एच. विटेकर। ठीक है बच्चों, किसने दिया है? आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर ने दिया है। और कौन सा सिस्टम दिया है? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, अब ये जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इसमें इन्होंने क्या ऐड किया? न्यू किंगडम फंजाई। फंजाई को ऐड कर दिया। ठीक है, मींस जो आर.एच. विटेकर का फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसमें कौन कौन से किंगडम है? किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, थर्ड क्या है? फंजाई, फोर्थ क्या है? प्लांटी, और फिफ्थ क्या है? एनिमेलिया।
ठीक है, अभी हम इसी सिस्टम को फॉलो करते हैं, लेकिन इसके बाद भी एक सिस्टम आया है और वो दिया है वोल्ज ने। ठीक है, वो सिस्टम किसने दिया? वोल्ज ने दिया है। और वोल्ज ने क्या किया कि जो मोनेरा किंगडम है इसको फिर से डिवाइड कर दिया 2 किंगडम्स में, और उनके नाम क्या रखे? आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, ठीक है। थर्ड क्या रखा? प्रोटिस्टा। फोर्थ क्या बनाया उन्होंने? फंजाई। फिफ्थ क्या बनाया? प्लांटी। और सिक्स्थ क्या बनाया? एनिमेलिया। ठीक है, अब ये जो एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो केवल किस पे बेस्ड था? ओनली फ्यू कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे उन्होंने वो सिस्टम बनाया, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, बाकी जितने भी सिस्टम हैं जिसमें सारे कैरेक्टरिस्टिक को कंसीडर किया गया है उन्हें बोलते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? नेचुरल। नेचुरल मीन्स जिसमें सारे कैरेक्टर को कंसीडर करो तो वो क्या है? नेचुरल। और जिसमें केवल फ्यू कैरेक्टरिस्टिक को कंसीडर करते हैं उसे क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब हम आर एच विटेकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिस्कस करते हैं कि उनका क्राइटेरिया क्या था, किस बेसिस पे उन्होंने 5 किंगडम बनाए। ठीक है, जो क्राइटेरिया है 5 किंगडम में डिवाइड करने का वो क्या है? सबसे पहला है टाइप ऑफ सेल। ओके, सेकंड क्या है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड क्या है? सेल वॉल। ठीक है, फिफ्थ क्या है? फोर्थ क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और फिफ्थ क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल टाइप मतलब प्रोकैरियोटिक सेल है बॉडी के अंदर ऑर्गेनिज्म की, या फिर कैसी सेल है? यूकैरियोटिक। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसको आप क्लासिफाई कर रहे हो वो यूनिसेलुलर है या फिर क्या है? मल्टी सेलुलर। सेल वॉल प्रेजेंट है या फिर क्या है? एब्सेंट। ओके, और यदि सेल वॉल प्रेजेंट है तो किससे बनी है? सेलुलोज से बनी है, काइटिन से बनी है, या फिर पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोफिक है या फिर हेट्रोट्रोफिक। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या फिर क्या है? एब्सेंट। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया कंसीडर किए उन्होंने। प्रोकैरियोटिक सेल किसमें प्रेजेंट है? मोनेरा में। मतलब मोनेरा किंगडम के जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो कैसे है? प्रोकैरियोटिक। ठीक है, यूनिसेलुलर किसकी बॉडी है? मोनेरा के अंदर है, और किसमें? प्रोटिस्टा में है। सेल वॉल किस किस में प्रेजेंट है? मोनेरा के अंदर प्रेजेंट है, फंजाई में प्रेजेंट है, और प्लांट्स में प्रेजेंट है। एनिमल्स में क्या है? एब्सेंट है।
ठीक है, मतलब किंगडम एनिमिलिया में क्या है, एब्सेंट है, मोनेरा में भी प्रेजेंट होगी। किससे बनी होती है मोनेरा में, वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन से। ठीक है, प्रोटिस्टा में किसी में प्रेजेंट हो सकती है, एब्सेंट भी हो सकती है। ओके, फंजाई में किससे बनी है, काइटिन से, और प्लांट्स में सेलुलोज से बनी होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक किसके अंदर है, बैक्टीरिया में भी हो सकता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, और किस में हो सकता है, प्लांट्स में। बाकी सब में क्या होगा, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, मोनेरा को छोड़ के जितने भी किंगडम है उन सब में क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, तो चलिए हम पांचों के पांचों किंगडम को एक बार कंसीडर करते हैं, कैसे आएंगे वो, कौन से किंगडम में आएंगे। सेल वॉल, ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है बच्चों, अब ये जो सेल वॉल है ये कहाँ है, मोनेरा में प्रेजेंट है, प्रोटिस्टा में मे बी और मे नॉट, फंजाई में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है, एनिमल्स में क्या है, एब्सेंट। ठीक है, यहाँ पे किससे बनी है ये, पेप्टाइडोग्लाइकेन। ग्लाइकेन से बनी है। प्रोटिस्टा में किससे बनी होती है, ये बनी होती है प्रोटीन से, जैसे यूग्लिना के अंदर प्रेजेंट है। फंजाई में बनी होती है काइटिन, CHITIN, काइटिन। ठीक है, या किससे बनी होती है, फंगल सेलुलोज, प्लांटी किंगडम में किससे बनी है, सेलुलोज। ओके बच्चों, इसके बाद क्या है, सेल वॉल के बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोनेरा में क्या हो सकता है, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है। ठीक है, प्रोटिस्टा में भी क्या हो सकता है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। फंजाई ऑलवेज क्या होती है, हेट्रोट्रॉफिक, प्लांट्स कैसे होंगे, ऑटोट्रॉफिक, और एनिमल्स ऑलवेज क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक। इसके बाद क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मोनेरा में क्या है, यूनिसेलुलर, केवल एक ही सेल है, ये भी क्या है, यूनिसेलुलर, ये क्या है, मल्टीसेलुलर। ठीक है, ये भी क्या है, मल्टीसेलुलर, और एनिमल्स भी क्या है, मल्टीसेलुलर। इसके बाद क्या है, न्यूक्लियस। यहाँ पे क्या है, एब्सेंट, यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट, यहाँ पे भी क्या है, प्रेजेंट, इधर भी क्या है, प्रेजेंट, और यहाँ पे भी क्या है, प्रेजेंट। इसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इधर क्या है, मोनेरा में एब्सेंट है, बाकी सब में क्या है, प्रेजेंट है। ओके बच्चों।